हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मतलब प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, और प्रकाश किरण किसे कहते हैं, और बताया है इस पहले के वीडियो में किरण पुंज, ठीक है, इस सब के बारे में हम बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर कृपया कर उस वीडियो को देख लें, तब आपको यह और अच्छा से समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है उसको हम पहले पढ़ेंगे। लिखा है किसी माध्यम में चली प्रकाश की किरणें, ठीक है, यदि किसी सतह से टकराकर पुनः पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का परावर्तन एक प्रकार का घटना है, ठीक है। क्या है? घटना है। इस घटना में प्रकाश चलता है किसी स्रोत से, ठीक है, किसी स्रोत से प्रकाश चलता है और ठीक है रास्ते में ठीक है किसी सतह से टकराकर, ठीक है, टकराकर पुनः इसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन का फिगर, ठीक है। तो फिर सुन लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन एक ऐसा घटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम में चलता है और चलने के पश्चात वह किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। मान लीजिए प्रकाश यहाँ से चला है, यहाँ चला है और यहाँ पर सतह है, इससे टकरा गया है और फिर इसी माध्यम में लौट गया है, ठीक है। मतलब माध्यम चेंज नहीं हुआ है। मान लीजिए यह माध्यम जो हवा है तो हवा में ही रह गया है। और यदि प्रकाश का, ठीक है, माध्यम चेंज है, माध्यम हो जाए चेंज, ठीक है, मतलब बदल जाए, ठीक है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन नहीं कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, ठीक है। जब माध्यम नहीं बदला तो प्रकाश का वेग भी नहीं बदलेगा। जब वेग नहीं बदला तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलेगा और प्रकाश का आवृत्ति कभी बदलता ही नहीं है। इसको याद रखिएगा। लोग पूछता है लोग कि प्रकाश का क्या नहीं बदलता है, तो कहेंगे आवृत्ति। माध्यम बदले चाहे ना बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रकाश के आवृत्ति पर, ठीक है। माध्यम पर फर्क पड़ता है केवल प्रकाश के वेग पर और तरंगदैर्घ्य पर। माध्यम बदल गया तो वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, ठीक है। पहले के वीडियो में बताए हैं प्रकाश के गुण के बारे में, तो उसमें हम बताए थे कि माध्यम बदलने पर वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है प्रकाश का, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है। तो कह देंगे हम प्रकाश के परावर्तन में वेग नहीं बदलता है, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है एवं माध्यम नहीं बदलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। बस इसको एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तो बोला है किसी माध्यम में चली प्रकाश की किरणें यदि किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिगर यहाँ पर बनाया है हम, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है दो प्रकार के होता है,
कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। पहला होता है, ठीक है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है। अब दोनों के बारे में हम ध्यान पूर्वक समझेंगे और इसके बारे में इसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, नियमित परावर्तन किसे कहेंगे हम, एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए। नियमित परावर्तन, ठीक है। तो नियमित परावर्तन उसे कहेंगे जब प्रकाश का परावर्तन एकदम समतल सतह से हो। समतल सतह से हो तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश का वैसा परावर्तन जो समतल सतह के सहायता से हो। समतल सतह के सहायता से हो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। दूसरा का हमारा है अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो कहेंगे हम यदि प्रकाश का परावर्तन टेढ़े मेढ़े सतह से हो, टेढ़े मेढ़े सतह से हो तो उसे हम प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, यदि प्रकाश का परावर्तन टेढ़े मेढ़े सतह से हो तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो सतह है टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, और यहाँ पर जो सतह है एकदम सीधा है, ठीक है। तो हम कहेंगे यदि प्रकाश का परावर्तन समतल सतह से हो तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन टेढ़े मेढ़े सतह से हो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिएगा इससे संबंधित सवाल। पहला सवाल है, ठीक है, पूछेगा लो प्रकाश के परावर्तन में क्या नहीं बदलता है, में क्या नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले वेग नहीं बदलता है, स्वयं धैर्य नहीं बदलता है, एवं माध्यम नहीं बदलता है। माध्यम नहीं बदलता है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में। और आवृत्ति भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो याद होना चाहिए, पहला सवाल है। अब देखिएगा पूछेगा दूसरा सवाल कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा लो। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, चाहे होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। फिर इसको एक बार हम दोहरा दे रहे हैं, सुनिएगा। आपतन आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें आया है पॉइंट आपतित किरण, परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु और आपतन कोण एवं परावर्तन कोण ये सब आया है। इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। देखिए, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा फिगर को। ठीक है, फिगर बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे देख देंगे, फिगर बना दिए हम। अब हम सबसे पहले जानेंगे आपतित किरण। आपतित किरण तो कहेंगे हम, ठीक है, किसी माध्यम में चली प्रकाश की किरण, ठीक है, को आपतित किरण कहते हैं। किसी माध्यम में चली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब टकराने से पहले के किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब सतह से टकराने से पहले जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और अब हम जानेंगे परावर्तित किरण। तो कहेंगे हम, सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जो किरण लौट जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हमारा पॉइंट है आपतन बिंदु। ठीक है, तो कहेंगे हम, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कहेंगे हम आपतन बिंदु। अब आगे यहाँ पर जो है ना, जो है डैश डैश डैश, इसको बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, इतना हो गया। अब हम जानेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा कोण बन रहा है, मतलब एंगल बन रहा है। तो आपतन कोण का परिभाषा हो जाएगा, आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं। अब हमारा टॉपिक है परावर्तन कोण। तो कहेंगे हम, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के कारण बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, चाहे सूचित किया जाता है। ठीक है, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, चाहे दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ बोला गया है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। मतलब अगर 70 डिग्री दिया है, मतलब अगर हर दिया 70 डिग्री, हर दिया 70 डिग्री अपने आप, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और प्रकाश के परावर्तन में हमेशा एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो है 70 तो है भी 70, अगर है 100 तो है भी 100, अगर है 20 तो है भी 20। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, तो बहुत अच्छा। ठीक है, आगे हम जानेंगे। इस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसा ही रोजाना वीडियो मिलता रहे और आपका 10th का तैयारी अच्छा तरीका से हो पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।